आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आजकल बांग्लादेश अनसर्टन ग्लोबल फाइनेंशियल हालात की वजह से इमरजेंसी मेजर्स ले रहा है डॉलर्स बचाने के लिए। कई इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पे बांग्लादेश ने बैन लगाया हुआ है और इवन गैर ज़रूरी फॉरेन ट्रिप्स जो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, वो तक बंद कर दिए गए हैं खर्चे कम करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश का बैलेंस ऑफ पेमेंट इस साल ऊपर नीचे हो गया है पहले के मुकाबले में। मतलब ज़्यादा इम्पोर्ट्स हुई हैं और एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले में कम हुई हैं। अच्छा, इसी वजह से फिर ये सारे हंगामी स्टेप्स उठाए गए हैं। लेकिन आज मैं एक बड़ी ही अजब चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसे फैक्टर पे बात करना चाहता हूँ जहाँ पर हर साल बांग्लादेश अरबों टका पे करता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बिजली का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोड शेडिंग बिजली की जो है ना, या बिजली की बंदिश, वो ज़्यादा नहीं है। अक्सर जो बांग्लादेश है उसके अंदर बिजली रहती है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की जो टोटल बिजली की डिमांड है वो है 13,792 मेगावाट, जबकि उसकी जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है बांग्लादेश की वो है 22,031 मेगावाट की। मतलब जितनी भी बिजली बनाने के कारखाने बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, ये अगर एक साथ चले ना तो 22,031 मेगावाट बिजली बनाएंगे, और उसके मुकाबले में डिमांड जो है वो 13,792 की है। लेकिन ये सारे जो कारखाने हैं वो एक साथ नहीं चलते। एज आई सेड, डिमांड कम है तो ये सारे चलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अलबत्ता इस सब के बावजूद बांग्लादेश की गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों टका दे रही होती है पावर जनरेटिंग यूनिट्स को। अरबों टका बिजली बनाने वाली कंपनियों को सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए दिए जाते हैं कि बिजली हमेशा सिस्टम में मौजूद रहेगी। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर ये पावर जनरेटिंग कंपनियां कुछ भी नहीं करती ना, ऐसे ही फारिग बैठी हों, तो भी इनको कैपेसिटी चार्जेस गवर्नमेंट देती रहती है उस बिजली के लिए जो कि कभी बनी ही नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। डिमांड जो थी बिजली की वो तो पहले ही दूसरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स जो थे सिस्टम के अंदर वो पूरी कर रहे थे। तो डिमांड से ऊपर वाले जो थे वो ऐसे ही बैठे हुए थे, लेकिन उनको भी कैपेसिटी चार्जेस पे किए गए 1.35 बिलियन डॉलर्स के। इसके अलावा 1.39 बिलियन डॉलर्स बांग्लादेश ने वैसे ही मजीद पे किए थे इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता करने के लिए। सब्सिडी उन्होंने दी 1.39 बिलियन डॉलर्स की। तो आप देखें कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर उस चीज़ पे लगाया जा रहा है जो कि ज़्यादा काम की है ही नहीं। अच्छा, बिजली की जो डिमांड है वो विंटर में वैसे भी ड्रॉप हो जाती है। लोग एसी वेसी चलाना छोड़ देते हैं, तो आपको पता है कि वो डिमांड जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है विंटर में। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स होते हैं ना, उनका काम मज़ीद कम हो जाता है, लेकिन पैसे उनको मिलते रहते हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में। अच्छा, इसके अलावा एक और आपको हैरत अंगेज़ बात बता दूं कि पहले ही आप देखें कि डिमांड से ज़्यादा बिजली पैदा करने की कैपेसिटी बांग्लादेश के पास पहले ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश नए नए मनसूबे बिजली के लगा रहा है। अब बिजली पैदा करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पैसे लगाए जा रहे हैं। इससे तो फिर होगा यही कि वो जो पैसे लगाए जा रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर, वो तो वैसे ही वेस्ट होंगे। देखें, मैं आपको चंद प्रोजेक्ट्स बता दूं जो कि लगने वाले हैं, जो कि लग रहे हैं ऑलरेडी, उनका ज़रा आपको बता दूं। कोयले पे चलने वाले 7 प्लांट्स लग रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जिनकी कैपेसिटी 6,830 मेगावाट है। 6,830 मजीद कोयले पे चलेंगे। फिर 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। ये जो कोयले से 7 प्लांट्स लग रहे हैं, बांग्लादेश में तो इतना कोयला नहीं है। यकीनी तौर पर ये बाहर से कोयला मंगवाया जाएगा। इम्पोर्ट आप मजीद करेंगे, उस चीज़ के लिए इंपोर्ट करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। बिजली की कैपेसिटी आपके पास पहले ही है, लेकिन जब ये लगेंगे, इनको चलाने के लिए कोयला चाहिए होगा, तो आप फ्री में ऐसे ही बिला वजह कोयला मंगवाएंगे। गैस पे चलने वाले मजीद छोटे छोटे प्लांट्स लग रहे हैं, और ये गैस भी आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे। अगेन, आपके पास कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली है ऑलरेडी, लेकिन आप मजीद गैस मंगवाएंगे इसके लिए। और ये जो छोटे छोटे गैस के प्लांट्स लग रहे हैं, इसमें से 6,830 बिजली निकलेगी, मेगावाट बिजली निकलेगी। लेकिन इसके साथ एक बड़ा गैस का प्लांट भी लग रहा है, उसकी बिजली अलग से
सिस्टम के अंदर आएगी। अब ये है कि डिमांड नहीं है लेकिन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है मुसलसल, और इस पे पैसा लगाया जा रहा है। और इस कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ इनको चलाने के लिए जो ईंधन आएगा, जो फ्यूल आएगा, गैस हो गई, कोयला हो गया, आप इंपोर्ट करेंगे, सारा पेट्रोल हो गया, वो भी आपको फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो यूसी एक के ऊपर एक बिजली बनाने के मंसूबे उस वक्त लग रहे हैं जबकि पहले ही कैपेसिटी ज़्यादा मौजूद है डिमांड से। अच्छा, अगर यही रफ्तार रही तो एस्टीमेट ये है कि 2030 तक बांग्लादेश की जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है, वो 40,000 मेगावाट हो जाएगी 2030 तक। यानी कि अगले 8 साल के अंदर अंदर 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी बांग्लादेश में होगी। लेकिन अगर आप आज की डिमांड को डबल भी कर दें ना, आज इस वक्त जितनी डिमांड है इसको डबल भी कर दें, अगर हम ये अज्यूम करें कि 8 साल में डिमांड डबल हो जाएगी, तो भी 28,000 मेगावाट से कम बिजली बांग्लादेश को चाहिए होगी। इसका मतलब है कि 12,000 मेगावाट जो है वो एक्स्ट्रा आपके पास होंगे, यानी कि आपकी डिमांड जो होगी ना उससे 12,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करने की आपके अंदर कैपेसिटी होगी। इससे होगा ये कि आप जो अरबों टका पहले ही बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, ये भी देंगे, 12,000 मेगावाट का एक्स्ट्रा वो देंगे आप। इसके अलावा आप इन बिजली घरों को चलाने के लिए ईंधन बाहर से मंगवा रहे होंगे, आपके पास कोयला ऐसे ही पड़ा होगा, आपके पास तेल ऐसे ही पड़ा होगा, गैस ऐसे ही पड़ा होगा इधर इन बिजली घरों में, लेकिन आपको उनकी असल में डिमांड होगी नहीं। तो इससे भी आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आने वाले कई सालों तक जो है वो ऊपर नीचे रहेगा। So I think this is a big loophole in Bangladesh economy where government is not focusing, या फिर वो फोकस करना नहीं चाहते, हो सकता है ये भी हो कि वो फोकस, क्योंकि देखें ना ये जो चीज़ है ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट काफ़ी टाइम से जारी है। साल 2018-19 में 57% बांग्लादेश की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी बिजली की वो अनयूज्ड थी। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बांग्लादेश से ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। नाउ दे माइट बी थिंकिंग कि यार हमारे एरिया में तो 2-2 3-3 घंटे लाइट जाती है दिन में, तो ये क्यों जा रही है? अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली है, इतनी कैपेसिटी है, तो ये बिजली क्यों जा रही है? तो वो इसलिए जाती है क्योंकि लोगों तक बिजली पहुंचाने का जो सिस्टम है, जिसे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, वो बेहतर लेवल का नहीं है। देखिए, एक होता है बिजली प्रोड्यूस करना और एक होता है उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना और कंज्यूमर तक पहुंचाना। वो जो सिस्टम है ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो बांग्लादेश में बेहतर लेवल का नहीं है। तो बजाय उस पर ध्यान देने के, उस पर इन्वेस्ट करने के, बांग्लादेश किस पे इन्वेस्ट कर रहा है? मजीद पावर जनरेटिंग यूनिट्स लगाने पे। हालांकि तवज्जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे देनी चाहिए। यही सेम मसला आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको मिलेगा, यही सेम मसला। कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाने की डिमांड से उनके ज़्यादा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर है ही नहीं। बांग्लादेश में उससे बेहतर निज़ाम है, लेकिन इस वक्त चीज़ें ख़राबी की जानिब जा रही हैं। वहाँ पे मुसलसल वहाँ पर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। और ये भी चीज़ आगे चल के बांग्लादेश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिट करेगी। जब इन सारे यूनिट्स को चलाने के लिए आप ईंधन मंगवा रहे होंगे ना बाहर से, तो आपकी इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा।